गुड इवनिंग सर। सर सिस्टम बंद है आजा। सिस्टम का इश्यू है। किसका? लिंक ओपन हो रहा है क्या? देखो क्या रिमोट एक्सेस हो रहा है क्या? वो तो मैंने किया था ओपन। चालू कब है किया? ना? कब किया था? अभी तो चालू करता हूँ, रुको। करो चालू। नहीं, चालू नहीं हो रहा है। नहीं चालू हो रहा है, बंद है। सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है। विच हाँ, कुछ एरर आ रहा है उसमें। मैं व्हाट्सएप पे डाला हूँ पर किसी का रिप्लाई नहीं आया कुछ। वो लोग संडे को रिप्लाई नहीं करेंगे। कविता आज संडे को रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग कब काम करेंगे? संडे को तो क्लास रहता है। सैटरडे को भी रिप्लाई नहीं करती, कुछ नहीं करती, उसका कभी आता ही नहीं मैसेज। जब एडमिशन लेना तो बहुत बार फोन करती। हम्म, क्या सीन है यार, प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। हम्म, ऐसा लग रहा है वो 600 रुपये डाल के सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। कौन किधर है वो? हेलो। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है सर। ओके। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज वो सर्वर का थोड़ा इशू है। ओके, सो हाफ एन आवर के लिए हमें सर्वर एक्सेस नहीं होगा। ओके, एज पर आशा हाफ एन आवर में इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, सो वर्ड पैड में थोड़ा देखते हैं अभी, ठीक है? तो फिर हाफ एन आवर बाद ट्राई करते हैं टू ओपन द सर्वर। स्क्रीन इज विजिबल ना? ब्लैक है बट इट्स लुकिंग ब्लैक, जस्ट मेक इट वाइट। जस्ट अभी आज ही मैंने विंडोज 11 किया है तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग्स सेटिंग चेंज हो गया है। हाँ, ओके। ये थोड़ा अच्छा दिखता है ना स्क्रीन। बराबर। आज आप पीसी पे हो क्या अभी? हाँ हाँ हाँ। वो वो बात। कल वो उसके लिए डाला था, विंडोज 11 के लिए। अच्छा, गुड गुड। हम्म, ठीक है। अभी स्क्रीन आ रहा है ना? कितने लोग ज्वाइन किए? 12। 1 मिनट रुकते हैं बस। आप अटेंडेंस नहीं लेते हो क्या आजकल? नहीं नहीं, होता है मेरा, मैं करता हूँ अपडेट। जस्ट ब्लाइंडली अपडेट कर रहा हूँ अभी। बता दो अटेंडेंस। क्या करना है अपने को, है ना, अटेंडेंस का। है ना अपना मार्क। ठीक है ना? ये विवेक नहीं, अभी रुक जाओ 1 मिनट, दो 2-3 मिनट रुक जाओ, बाद मिलेंगे। 13 पीपल है ज्वाइन सो फॉर। किसी को होगा। सो स्टार्ट करते ओके। सो देखिए अभी क्या है ना, अभी हमने सीखा है मटेरियल मास्टर। ओके, अगेन अभी क्या क्या सीखा है वो हम थोड़ा एक करते रिवाइज। मास्टर डेटा में हमने सीखा है मटेरियल मास्टर, एंड देन वी हैव स्टडीड बॉम। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज वर्क सेंटर्स। ओके, वर्क centers means what? Machines. Okay, in simple terms. Then we have to study routing. Routing means what?
sequence of your operations. Sequence of operations. Then we have to study what to say, production versions. So अभी क्या होता है, देखो, अरे यार मुझे मेरा आवाज आ रहा है, एक मिनट। हेलो हाँ बोलिए सर। इको क्यों हो रहा है? आपको भी इको आ रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं इनको नहीं, नहीं। छोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या होता है, अभी हम स्लोली जा रहे हैं टू द ट्रांजेक्शन डेटा। ओके, ट्रांजेक्शन डेटा मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर इज योर ट्रांजेक्शन डेटा। ठीक है, जिसको अभी तक कुछ आइडिया नहीं होगा क्यों क्यों हम बॉम्ब बना रहे हैं, क्यों हम वर्क सेंटर बना रहे हैं, तो ये उसके लिए स्पेशली, ठीक है। सी, we have to ultimately create the production order. Production order means what? Production order means manufacturing order. Okay, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बनाने का बहुत सारा ये होता है बेस। ओके, सेल्स ऑर्डर से भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बनता है, प्लान ऑर्डर से भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बनता है, पीआईआर एक होता है उससे भी बनता है, मैन्युअली भी बनता है। ठीक है, बहुत सारे वेज है ओके टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर, यू कैन से। ठीक है, प्रोसेस ऑर्डर बोलते हैं इन प्रोसेस इंडस्ट्री। ओके, टू प्रोडक्शन ऑर्डर। सो हमें अल्टीमेटली बनाना है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, बिकॉज अपना मॉड्यूल है प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। ओके, वी हैव टू manufacture that particular finished good or suppose semi finished good. Okay, so for that we have to create production order. Now in this production order what will happen, this is a transaction data. Okay, it will use the master data. Okay, it will take the help of this master data, it will call all this master data inside the production order. Okay, and it will create scheduling. Okay, and it will also calculate your cost and all those things. ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे मुझे अभी जैसा मेरा कार का एग्जांपल था। ओके, आई विल क्रिएट अ प्रोडक्शन ऑर्डर ऑफ कार। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर ऑफ अ कार। मैं बोलूंगा उसको 100 कार मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये कार के प्रोडक्शन ऑर्डर में ये पूरा डेटा आपका कॉल होगा। ओके, जैसे आपने अभी तक सीखा है बॉम्ब एंड दिस थिंग्स। सो सपोज आपने बॉम्ब इसमें कॉल हुआ। ओके, इसके बॉम्ब में है लिखा कि एक कार बनाने के लिए 4 व्हील्स चाहिए मुझे। ओके, देन ये प्रोडक्शन ऑर्डर क्या करता है, कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करता है। जैसे व्हील्स मुझे 4 चाहिए ना, तो ये बराबर बोलेगा कि 100 कार्स के लिए मुझे 400 व्हील्स चाहिए। ओके, समथिंग लाइक दैट। सो इट विल परफॉर्म कैलकुलेशन, इट विल परफॉर्म कॉस्टिंग, इट विल परफॉर्म शेड्यूलिंग आल्सो। शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, मतलब आज मैंने स्टार्ट किया तो कब मेरा एंड होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 100 कार्स। ठीक है, वो इसके ये सबके बेसिस पे होता है। ओके, अभी तक तो हमने बॉम्ब ही सीखा है। ठीक है, बट हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ओके, सो अभी क्या होता है, ये जो डेटा है, सो दिस इज द बेसिस, आई मीन दिस इज द बेस फॉर द ट्रांजेक्शन डेटा। ओके, मास्टर डेटा इज द बेस फॉर ट्रांजेक्शन डेटा। मास्टर डेटा विल बी कॉल्ड इनसाइड द ट्रांजेक्शन डेटा। ठीक है, इसलिए हम पहले ये सीख रहे हैं मास्टर डेटा एंड हाउ इट विल कॉल इन प्रोडक्शन ऑर्डर, वो जब हम प्रोडक्शन ऑर्डर सीखेंगे उस वक्त समझ में आ जाएगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज, थर्ड स्टेप इज वर्क सेंटर। ओके, सो वर्क सेंटर सीखना है अभी। अभी क्या होता है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने मटेरियल मास्टर क्रिएट किया है, मतलब मटेरियल्स क्रिएट किए इन शॉर्ट। ओके, मटेरियल्स के लिए जो व्यू लगते हैं वो व्यू हमने मेंटेन किया है। देन वी हैव क्रिएटेड द बॉम्ब। ओके, बॉम्ब मीन सिंपली whatever the components required to manufacture that particular product, वो हमने अभी तक क्रिएट किया। ओके, डिफाइन किया इनसाइड द सिस्टम। now we have to define the machines. okay, work centers मतलब ये जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग है ये किस मशीन्स पे होने वाले, राइट। दैट मशीन्स को एसीपी के लैंग्वेज में बोलते हैं वर्क सेंटर्स। ओके, सो वर्क सेंटर इज नथिंग बट योर मशीन on which, I mean, some kind of work will be done, some kind of output will be created. ठीक है, that we call as a work center. okay, now वर्क सेंटर क्या क्या होता है, जैसे अभी वर्क सेंटर जो है वो डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में इसको बोलते हैं वर्क सेंटर। इन
प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग वी कॉल्ड इट एज अ रिसोर्स. ओके, सो अभी हम डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का एक सिनेरियो रन कर रहे हैं. वी आर मैन्युफैक्चरिंग वन कार with in that car engine is there and then some other things are there. Okay, I mean bags and other things, wheels वगैरह. Okay, now अभी क्या हो रहा है कि ये जो वर्क सेंटर से ओके मशीन से that you need to create inside the ACP. Okay, वो हम थोड़ी देर में चेक करेंगे हाउ टू क्रिएट दैट. ओके, देन इसका क्या होता है, जैसे मेरा एक सीक्वेंस होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ. ठीक है, सो कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मेरा एक कुछ सीक्वेंस रहेगा, राइट. जैसे कार का असेंबली होगा. ओके, फिर कार का कुछ आई मीन ठीक है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मेरा बॉम्ब में क्या क्या है, इंजन है, राइट. इंजन और क्या क्या था, इंजन है, क्रैंकशाफ्ट. क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन रिंग. वो क्रैंकशाफ्ट इंजन की इसमें था ना, इंजन के बॉम्ब में था. कार के बॉम्ब में क्या था, ऐसा बोलो. कार के इसमें बॉडी भी आ सकता है क्या, कार बॉडी? नहीं नहीं, व्हील्स था, व्हील्स था और आई थिंक एयर बैग था. ईयर बैग्स था और व्हील्स था. ठीक है, गियर बैग्स, व्हील्स एंड इंजन, ये तीन है. ठीक है, तो हम हमारा ऑपरेशन रखेंगे. सबसे पहले असेंबल होगा इंजन. ओके, इंजन असेंबली इज आवर फर्स्ट ऑपरेशन. सेकंड ऑपरेशन इज व्हील असेंबली. ओके, मशीन्स अलग अलग है सबका. ठीक है, थर्ड वन इज गियर बैग असेंबली. So these three will be our operations. Okay, this is your operation number 1. First you need to feed the engine, or then you need to feed the wheel. Okay, this is operation 2, and then and only then you can feed gear bags. Okay, so that is operation number 3. Okay, so this will be our sequence. ये जो sequence है ना, this sequence we call as a routing. ठीक है, sequence of operation मतलब फर्स्ट ऑपरेशन इंजन असेंबली होगा, सेकंड व्हील होगा, तीसरा ईयर बैग्स असेंबल होगा. ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस ना, राइट. सो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द राउटिंग. ओके, लेट मी चेक whether it is started or not. अरे आइकॉन ही चला गया. आई थिंक वो रीइंस्टॉल कर रहा होगा इसको. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, सो दिस इज द आई मीन वे. ओके, मतलब आपका क्या जो भी है ना, ट्रांजेक्शन डेटा क्यू हम सीख रहे हैं, बिकॉज ट्रांजेक्शन डेटा विल इटसेल्फ कॉल इन द आई मीन सॉरी मास्टर डेटा क्यू फर्स्ट सीख रहे. मास्टर डेटा विल बी कॉल इनसाइड योर प्रोडक्शन ऑर्डर. ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑर्डर अभी हो गया अपना. ओके, then we will see some other transaction like production order confirmations. Okay, production order की जो है ना रिपोर्ट्स होती है. ओके, सो मतलब हम क्या सीखेंगे, पहले मास्टर डेटा सीखेंगे, ट्रांजेक्शन डेटा सीखेंगे. इसमें हम क्या क्या सीखते हैं, इसमें हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट द प्रोडक्शन ऑर्डर. ओके, क्रिएशन सीखते हैं, क्रिएशन पार्ट. उसके बाद इसमें हम प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन पार्ट सीखते हैं. And then we will study some reports. Okay, reports. Then we will study how to cancel the confirmation. Okay, production order confirmation, and then we will study how to cancel the production order confirmation. उसके बाद में हम सीखेंगे what are the various ways to confirm the order. ठीक है, इसमें various types ऑफ कंफर्मेशन. ठीक है, कंपैरिजन भी करेंगे, इसका क्या कंपैरिजन है. ठीक है, और इसमें बाद में सीखेंगे रिपोर्ट्स इन एसीपी प्रोडक्शन प्लानिंग. ये अभी तक मैंने आपको एक रिपोर्ट सिखाया है, MM60. ठीक है, ऐसे मल्टीपल थिंग्स होता है. ओके, व्हेनेवर यू स्टडी रिपोर्ट्स ना, तो उसको थोड़ा ये करो, एक्सप्लोर करो. उसमें बहुत कुछ ऑप्शंस होते हैं. मतलब फिल्टर सेट करना है, कॉलम्स ऐड करना है, कॉलम्स रिमूव करना है, कैलकुलेशन करना है, सम अप का वगैरह ऑप्शन होता है उसमें, है ना. बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह होते हैं. आप जस्ट ईच एंड एवरी आइकॉन पे सिलेक्ट करो एंड उसका क्या होता है इंपॉर्टेंस वो चेक करो.
आपको रो सिलेक्ट करना है, फिर रो सिलेक्ट करके करो, मतलब आपको समझेगा कि क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। मल्टीपल रो सिलेक्ट करना है, मल्टीपल रो सिलेक्ट करके फिर आपको समझेगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ मतलब क्या क्या वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ना, क्या क्या थिंग्स अवेलेबल है, आप कैसे फिल्टर कर सकते हो, आप कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, है ना। सो दैट यू नीड टू एक्सप्लोर, ठीक है। सो देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स इन एसीपी प्रोडक्शन प्लानिंग। ये जो रिपोर्ट्स होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, पार्ट है। जब भी हम किसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जाते हैं फर्स्ट टाइम, ओके, देन वी नीड टू फर्स्ट गो एंड स्टडी द रिपोर्ट्स, ठीक है। वो रिपोर्ट से हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि मतलब ये इसका साइकिल कैसे चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो, जैसे अभी मैं तो सीधा साइकिल सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से इधर जा रहे पीछे, बट जब भी हम किसी इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं ना तो हमें उल्टा जाना पड़ता है। मतलब पहले प्रोडक्शन ऑर्डर जो कंफर्म होता है उसको चेक करना है, प्रोडक्शन ऑर्डर क्या क्रिएट हो रहा है उसको चेक करना है, कितने टाइप का प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट हो रहा है वो देखना है, और फिर हमें है ना रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। मतलब ये प्रोडक्शन ऑर्डर की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉम्ब्स आर क्लाइंट इज क्रिएटिंग, व्हाट काइंड ऑफ वर्क सेंटर आर क्लाइंट क्रिएटिंग, ठीक है। और राउटिंग कैसी, उसकी प्रोडक्शन वर्जन्स कैसे, सो वी हैव टू रिवर्स, ठीक है। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ता है इसमें, ओके। बट जो अभी जो सीखने का वे है ये इधर से आगे है, ओके। जब आपको सीख जाओगे तो जब भी क्लाइंट को एनालिसिस करना पड़ेगा तो उल्टा जाना पड़ेगा, ओके। नाउ जैसे सर, जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन है वैसे प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल भी होता है ना? हाँ, जैसे नहीं नहीं, क्रिएशन का कैंसिल नहीं होता है, कंफर्मेशन अगर हुआ तो कैंसिल होता है। बट क्रिएशन क्या अगर है, गलती से अगर प्रोडक्शन ऑर्डर बना दिया जो नहीं बनाना था तो उसको कैंसिल कर सकते हैं? वो कर सकते हैं ना, वो सीखेंगे ना, हाउ टू डिलीट दैट प्रोडक्शन ऑर्डर, वो भी सीखेंगे, उसमें कुछ ये नहीं है। प्रोडक्शन ऑर्डर रिवर्स, क्रिएशन रिवर्स है, ठीक है। वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, आप इसमें सीख जाओगे क्रिएशन, ठीक है ठीक है। फिर भी मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया, ओके। नाउ अभी क्या होता है इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने का बहुत सारे वेज होता है, लाइक प्रोडक्शन ऑर्डर कैन बी क्रिएटेड वाया एमआरपी रन, ओके। मतलब प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, ओके। अभी जस्ट समरी दे रहा हूँ बिकॉज हमें थोड़ा आधा घंटे के रुकना पड़ता है, ठीक है। पर हम ये इसको इन डिप सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी। प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर भी होता है, जैसे मैंने बोला आपको सेल्स ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर भी होता है। और क्या क्या होता है, मैन्युअल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर भी होता है, मैन्युअल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। और क्या क्या होता है, पीआईआर होता है, पीआईआर मींस प्लांट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। मतलब आपका जो ये होता है प्लांट वो खुद से चेक करता है रिक्वायरमेंट, उसके बेसिस पे भी आपका प्लान ऑर्डर क्रिएट होता है। ये मैनुअल क्रिएशन भी होता है, ऑटोमेटिक क्रिएशन भी होता है। ये जो तीन चीजें है, दिस कम्स अंडर ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। दिस विल बी कमिंग अंडर ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। And then there are manual creation of production order as well, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, ये आइदर और है, मैनुअल क्रिएट करो या ऑटोमेटिक क्रिएट करो, ठीक है। सो ये होने के बाद हम क्या सीखेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे जाएंगे। फिर इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ओके। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में इसमें क्या होगा, पूरा शॉप फ्लोर कंट्रोल सीखेंगे पहले, क्योंकि ये शॉप फ्लोर कंट्रोल है ना, इसको बहुत ज्यादा टाइम जाता है, ओके। सो इसको हम पहले सीखेंगे, मतलब हमारा कुछ छूट ना जाए, ओके। शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम फिर से मास्टर डेटा को टच करेंगे। मास्टर डेटा में फिर से हम राउटिंग सीखेंगे, बॉम सीखेंगे, वर्क सेंटर सीखेंगे, इसके बाद प्रोडक्शन वर्जन सीखेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन वर्जन का कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं सीखेंगे चलेगा। मास्टर डेटा में राउटिंग, बॉम एंड वर्क सेंटर्स होता है, ठीक है। ये तीनों को हम सीखेंगे। मटेरियल मास्टर का भी हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। मटेरियल मास्टर का हो सकता है इन बिटवीन भी मैं जाऊँ, क्योंकि जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। बाद में और उसमें अगर कुछ एरर्स आते हैं वो भी सीखेंगे क्या? हाँ सब सीखेंगे, उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन में एरर्स आते हैं आपको हाउ टू रिजॉल्व इट, हाउ टू
और फिर सबसे अगर मेन आपको वही है इसका। आपको रिजॉल्व करना है तो आपको कौन सा साइट रेफर करना है, स्टैंडर्ड साइट क्या है, साइट हम्म, मतलब गूगल पे जो साइट आप हम्म। डालोगे, भी हर चीज थोड़ी ना अपने को आता है। मुझे भी अभी कुछ इशू आएगा तो मैं गूगल पे ही सर्च करूंगा पहले, अगर मुझे पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो क्या करूंगा, है ना। तो कौन से साइट पे आपको जाना है ना, हम्म, कौन सा साइट आपको हेल्पफुल रहेगा, हाउ टू सर्च, हाउ टू एनालाइज, है ना, हाउ टू कोरिलेट, मतलब जीसीपी भी आपको थ्रो करेगा मैसेज, गूगल भी आपको सजेस्ट करेगा, देन हाउ टू कोरिलेट दैट, है ना, वो भी सीखेंगे। ठीक है, ये देखो ये शॉप्स और कॉन्फ़िगरेशन, ये छोटा सा ये डाला है पॉइंट, पर ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें बहुत कुछ रहता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, इसमें ये ट्रांजेक्शन में डालता हूँ, इसमें ट्रांजेक्शन कोड का एक सीक्वेंस है जो हमें सीखना है। पहला है ओपीजीएच, बाद में है ओपीएल8, बाद में है ओपीयू3, ये है प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट, ये है प्रोडक्शन ऑर्डर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, डिपेंडेंट पैरामीटर्स, ये है प्रोडक्शन ऑर्डर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स, ये है ओपीएल8, ओपीयू3, ओपीजेके है, ये है प्रोडक्शन ऑर्डर कंट्रोल, ये उसके बाद है ओपीके4, ये है प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन, उसके बाद है ओपीकेपी, ये है प्रोडक्शन ऑर्डर शेड्यूलिंग प्रोफाइल। ठीक है, इतने सारे हैं इसमें। ओके, इट्स नॉट लाइक कि सिंपल सा है कुछ, ओके, बहुत सारा है। ओके, तो ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, इसको 8-10 दिन जाते हैं। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन कोड को एक एक दिन जा सकता है। ओके, इसमें क्या सीखेंगे, नंबर रेंज क्रिएशन सीखेंगे। अभी जो मटेरियल मास्टर क्रिएट हो रहा है, आप चेक कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक असाइनमेंट कर रहा है, बराबर। वो असाइनमेंट होता कैसे है ना, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर मुझे कुछ कस्टमाइज चाहिए तो वो कैसे करूंगा, है ना। क्लाइंट बोलेगा नहीं 1 सीरीज से नहीं 5 सीरीज से क्यों नहीं चालू हो रहा, मुझे 5 सीरीज से चाहिए, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, है ना। ये एक सीख लिए तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आप, इसमें हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे, मतलब मटेरियल मास्टर का कैसे करना है, बाकी और चीजें भी है, राउटिंग का उसका भी सेट कर सकते हो, उसका कोई बोलता नहीं है सेट करने, बट कर सकते हो, किसी ने बोल दिया तो क्या करोगे, है ना, तो वो भी सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सिंपल सा एक मस्त ये वाला अच्छा टॉपिक सीखने आपको, ये कभी ना कभी आपको काम में आएगा, आप इम्प्लीमेंटेशन में जाओ तो भी काम आएगा, रोल आउट प्रोजेक्ट करोगे उस वक्त भी काम आएगा, न्यू इम्प्लीमेंट करोगे ऑर्डर टाइप तो उस वक्त भी काम आएगा, मतलब सपोर्ट में भी काम आएगा। तो सो ये ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट में काम आएगा ये वाला टिकट, ये आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हो कि मैंने ये टिकट सॉल्व किया था, है ना। ओके। ठीक है, मैं सबका ये इसका फिर मैं पूरा ये बताऊंगा, इसकी रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आते हैं प्रैक्टिकली, जो मैंने खुद सॉल्व किए वो वाले, है ना। ये सब ट्रांजेक्शन के रिलेटेड जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, वो सब के रिलेटेड क्या क्या इशू आए, मतलब आपके पास एक्चुअल इश्यूज रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू में बताने में या फिर आपको एक्चुअल समझेगा सब चीजें, है ना। इसमें मैं ये पॉइंट डाल देता हूँ, एक्चुअल इश्यूज। ठीक है, ये लेट मी चेक, वो आ गया क्या अपना। नहीं आया, चेक किया मैंने अभी। आए नहीं क्या, नहीं नहीं। ओके ओके। ये चेक किया है, कैंसिल कर दो। अच्छा, ये तो कनेक्ट भी नहीं हो रहा अभी। ठीक है, एक्चुअल इश्यूज क्या आता है, टिकट्स बोलते हैं, ठीक है, एसीपी में इश्यूज नहीं बोलता कोई, बोल सकते इश्यूज, इट्स नॉट मैंडेटरी। टिकट्स में है ना, दो टाइप के होते हैं। टिकट्स दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, किसी को पता है क्या, ये है इधर, ये इंड यूजर है कोई, हाँ एंड यूजर है। क्या होता है टिकट्स में, क्या टाइप, टिकट्स में एरर्स रहते हैं ना, अभी कुछ आपका। हाँ बट उसमें एक सर जैसे अपने को उसमें कोई होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होते हैं इंसिडेंट, और एक होते हैं सीआर। सीआर मीन्स चेंज रिक्वेस्ट। ठीक है, दिस इज अ टोटली क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में जाओगे तो ऐसा ही काम होता है। ओके, टिकट्स में आपको एक रहता है इंसिडेंट, एक रहता है चेंज रिक्वेस्ट। अभी इंसिडेंट मतलब क्या होता है, इंसिडेंट मतलब ये होता है कि आपका ऑलरेडी इम्प्लीमेंट चीज में कुछ इशू आया है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड क्या
क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ कॉन्फ़िगरेशन बोल दो या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल दो, व्हाटएवर। ओके। सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड कॉन्फ़िग और ऑब्जेक्ट्स। देखो किसी को बॉम्ब नहीं बनाना आता तो वो भी एक रह सकता है इंसिडेंट, ठीक है। हम्म। तो बॉम्ब बनाने नहीं आ रहा है उसको तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, दैट इज Yes. आल्सो इंसिडेंट, ठीक है। बट बॉम्ब तो ऑलरेडी बन रहा है ना सिस्टम में, मतलब उसको नहीं बनाना तो उसका इशू है, बन तो हाँ, रहा है, ठीक है। मैनुअल एरर मतलब हाँ, इंसिडेंट। already implemented config objects or master data if any changes, ठीक है। if any changes in if any changes you can say or any errors resolving, ठीक है, error solving, हाँ, in already implemented config और objects और master objects मतलब ये राइट से मतलब कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स बोल, ठीक है। ये हो गया आपका इंसिडेंट, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट्स, ओके। बाद में क्या है, ये है चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, चेंज रिक्वेस्ट मतलब होता है न्यूली इम्प्लीमेंटेड जो कहते हैं ना, दैट वी कॉल एज अ सीआर, चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, पर जैसे चेंज रिक्वेस्ट बोलेगा तो आपके चेंज हो गए तब करते हैं ना, क्या न्यू आता है? सॉरी, चेंज रिक्वेस्ट यानी अगर आपका एक प्रोसेस है तो फिर उसमें अगर आपने चेंज किया तब आता है कि कंप्लीटली न्यूली इंट्रोड्यूस किया तब आता है? अभी देखिए आपका अगर एग्जिस्टिंग कुछ ऑब्जेक्ट है, ओके, हम्म, आपने ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया है, वो प्रोसेस ऑलरेडी सेट है, ओके। इफ वो प्रोसेस में कुछ इशू आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं या फिर, ठीक है, then in that case we can say, sorry yeah, here error ही चाहिए था, ठीक है, not जैसा, okay, maybe I think it's clear। so error अगर आता है already implemented जो है ना प्रोसेस उसमें, then in that case we calling it as a incident, ठीक है। but if newly implement करना है कुछ और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, मतलब किसी को कुछ ऐड करना है टैब, किसी को कुछ क्या करना है, कस्टमाइज टैब ऐड करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, ठीक है, किसी को कुछ वैलिडेशन ऐड करना है ना, किसी को ऑथराइजेशन ऐड करना है। सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन द चेंज रिक्वेस्ट। बट एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, किसी ने इंप्लीमेंट किया, सपोज देखो प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं आईटी में, आज इन्फोसिस सपोर्ट दे रहा है, कल कुछ और देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस से इंप्लीमेंट करवा तो इन्फोसिस सपोर्ट देगा, वो बजट के हिसाब से रहता है, ओके। क्लाइंट से सेटिस्फाइड नहीं होता, क्लाइंट चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो अभी इम्प्लीमेंट तो इन्फोसिस ने किया था, ओके, बट कुछ थर्ड पार्टी आईटी सॉफ्टवेयर छोटा कंपनी आके उसको ये कर रहा है रिजॉल्व, सो दैट विल बी इंसिडेंट, ओके। एरर आ रहा है जो इन्फोसिस ने इम्प्लीमेंट किया था उसमें, बट किसी और कंपनी ने रिजॉल्व किया, ओके, दैट विल कॉल एज इंसिडेंट, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जो इम्प्लीमेंट किया था इन्फोसिस कंपनी ने, अभी दूसरा एक आईटी कंपनी आके उसको रिजॉल्व कर रहा है, उसमें कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, दैट विल कॉल एज इंसिडेंट। सिस्टम नाउ चालू हो गया सर। okay, okay, so now CR is what, CR is what, CR means new, I mean change request, change request means what, newly implement करना है process, okay, then in that case we called it as a newly I mean इम्प्लीमेंट करना है स्टार्टिंग से, तो वो भी सीआर में आता है, या फिर कुछ प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है बट उसमें चेंजेस करना है, अभी वो बोल रहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए था, इसमें थोड़ा और ऐसा करके थी, वैसा करके थी, देन एग्जिस्टिंग में चेंज कर रहा है ना वो, सो दैट इज अ सीआर, ठीक है। सो ये दो टाइप का आपको रेज होगा, ओके। इंसिडेंट आया तो दे होप कि इसमें मतलब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए एंड ऑल, ठीक है। सीआर जो रहता है ना वो बड़ा बड़ा होता है, ओके, मतलब इसमें बहुत सारे आवर्स वगैरह कंज्यूम होते हैं, ठीक है, एबएफ आवर्स, आपके आवर्स, ओके। सो ये बड़ा चलता है सीआर, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि छोटा नहीं आ सकता, छोटा भी आता है, बट समझ लो अभी, ठीक है, बड़े बड़े सीआर आएंगे, आपको बड़े बड़े प्रोसेस इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है ना। छोटे भी तो आएंगे, वो छोटे इतना मैटर नहीं करता है, ओके। इंसिडेंट जो है ना वो इस लाइक कॉन्फिग चेंजेस भी होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके, या फिर जी का भी इंसिडेंट आ सकता है, ठीक है, एरर जो सॉल्व करते हैं ना वो, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिकट्स, ओके। टिकट्स किस में रेज करेंगे, टिकटिंग क्वालिटी सर्वर।
सॉरी सर टिकट सर हम क्वालिटी सर्वर पे करते हैं ना? नहीं 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 नहीं, क्वालिटी सर्वर पे नहीं करते, सर्वर्स पे नहीं करते, सर्वर्स पे हम टेस्टिंग करते क्वालिटी सर्वर में, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वर में कॉन्फ़िग करोगे। ये क्या होता है, टिकट्स रेज करने का ये सॉफ्टवेयर होता है अलग से, ठीक है। उस पे ये रेज करते, वो आपको ईमेल पे भी आता है उसका, कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट कर दिया किसी ने रेज, या ऐसा ऐसा सीआर रेज कर दिया, ठीक है। तो वो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है, जैसे सर्विस नाउ होता है, ठीक है। सर्विस नाउ टूल पे आपको इंसिडेंट भी आ सकते हैं या सीआर भी आ सकते हैं, यू नीड टू एड्रेस दैट, you need to update each and every, I mean, track of incident or CR inside that tool, ServiceNow. ServiceNow is one of the tool, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, ओके। समिट एक टूल है, बाकी और भी है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, जो एक ये जीरा करके सुना है इसमें, जीरा करके भी टूल होते हैं, कुछ भी हो सकता है टूल, ओके। So it is just to manage these two things, incident and CR, ओके। उसमें सब होता है कि इसमें मतलब कब आ रहा, कब आया था, उसका ट्रैकिंग होता है। आज के दिन आया था, इतना टाइम हो गया, बट अभी तक कुछ अपडेट नहीं हुआ है। उसमें क्लासिफिकेशन होता है, मतलब वहां से आया तो अभी किस स्टेज पे है, वो कॉल के लिए रुका है, किसके लिए रुका है, अभी किस स्टेज पे है, नहीं है। सो ट्रैकिंग होता है इन शॉर्ट, ठीक है। सो ऐसा काम होता है इनसाइड द एसीपी, ओके। नाउ लेट्स गो एंड स्टडी द वर्क सेंटर। सर हम्म सर एक जैसे हम अभी प्लांट में क्या करते हैं कि जैसे कोई मुझे ऑथराइजेशन लेना है किसी टी कोड का, तो हम क्वालिटी सर्वर पे मतलब जो उस पे हम टिकट डालते हैं, तो उसके अगेंस्ट में फिर वो इम्प्लीमेंट आप करते हैं। आप मतलब एसीपी से डालते हो क्या, ये एसएपी एसीपी? एसएपी से क्लाइंट उसका सर 7500 है, क्लाइंट 500 से। अच्छा, वो जो इनबॉक्स वगैरह रहता है उससे डालते हो क्या, जी सर। मैसेजेस? जी जी अच्छा सर। अच्छा, वो भी है क्या? नहीं, हम वैसे नहीं करते, हमारा एक्सटर्नल होता है टूल। सो एक्सटर्नल जो है ना टूल, उसका यूज करते हैं। ये बिजनेस वर्क प्लेस जो बोल रहे हो ना, ये यस सर। इम्प्लीमेंट करता है, ये नहीं किया है हमने इम्प्लीमेंट, और किसी भी क्लाइंट में नहीं किया है। सब जो क्लाइंट है वो उसी पे ही करते हैं। आपका कुछ इन हाउस है क्या, मतलब आईटी सर्विस? हाँ सर, इन हाउस है। अच्छा, इन हाउस के लिए होगा, बराबर है। वो आईटी के लिए वैसा काम नहीं होता है, क्योंकि ये आपका सर्वर आपको ही एक्सेसिबल है, हमको नहीं है ना। सो यस। वो केस में वैसा नहीं होता है। वो केस में आपको वो जो है ना, सर्विस नाउ टूल बोला मैंने, जी सर। टिकटिंग टूल से आपको कम्युनिकेशन होता है। ईमेल पे भी आता है आपके, ठीक है, बट उससे बेसिकली होता है, क्योंकि उस पर ट्रैकिंग कर सकते हैं ना उसका। जी कौन बोल रहा था अभी? सर, अतुल। Okay. ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, ओके। सो वी हैव टू स्टडी वर्क सेंटर, ओके। सो अभी देखिए, वर्क वर्क सेंटर है ना, क्रिएट करने का ट्रांजेक्शन कोड होता है, ठीक है। ये इधर नीचे लिखता हूँ, ठीक। वर्क सेंटर ट्रांजेक्शन कोड है CR01, CR02, CR03। CR01 क्या है? CR01 इज क्रिएट वर्क सेंटर। सबका ऑलमोस्ट एक ही मेथोडोलॉजी है, जैसे अभी आपका CR01 है तो CR02 उसका चेंज होगा, मतलब हर इसमें नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में है। जैसे अभी ये कह रहे रिजर्वेशन का कोड सीखेंगे आगे जाके, MB21 है तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, MB22। डिस्प्ले हो जाएगा MB23, ठीक है, ऐसा होता है। 23 सो ये मतलब ठीक लो कि मतलब एक ट्रांजेक्शन कोड अगर है तो उसको आगे आगे इंक्रीज करोगे तो चेंज मोड और डिस्प्ले मोड ऑटोमेटिक, मतलब हमें ये वाला रिमेम्बर करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टीआरपीओ का भी वैसे हाँ टीआरपीओ का भी वैसी है ना, एमई 51 52 यस। 53। हाँ, उसका ये ME51, ME52, ME53 ऐसा ही होगा शायद। हम्म तो क्रिएट वर्क सेंटर, चेंज वर्क सेंटर, ठीक है। मतलब पहला वाला जो ट्रांजेक्शन कोड है ना वो याद रख लो, ठीक है। डिस्प्ले वर्क सेंटर, अभी एक ये वाला शीट जो आज मैंने सिखाया वो हम आगे से अभी रेफर करेंगे, ठीक है। जस्ट टू गो थ्रू द कोर्स, मे बी ये कोर्स आपके सिलेबस में भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। हम बहुत सारा सीखने वाले, ओके, डोंट वरी। और जो चाहिए ना इंटरव्यू में वही सीखेंगे, ठीक है। मैं खुद इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, फर्स्ट इंटरव्यू जो होता है ना वो मैं खुद कंडक्ट करता हूँ। सो मुझे इंटरव्यू का एक्सपोजर है, मैं पूछूंगा आपको क्वेश्चन प्रॉपरली एंड, ठीक है। और इंटरव्यू में क्या इंटरव्यू क्या आप पूछेंगे, सो आई नो दैट। इसमें हम
रिजर्वेशंस भी सीखेंगे, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्वेशंस। MB 21 22 23 ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो वी विल रेफर दिस शीट फॉर द कोर्स डिटेल्स, ओके। और कुछ डालना है रिजर्वेशन एक ही है क्या? हाँ सॉरी, कंजम्पशन करते हैं ना, उसके बाद रिजर्वेशन करते हैं। हाँ नहीं वो इन डेप्थ सीखेंगे रिजर्वेशन, ठीक है। अभी उस पे बात नहीं करेंगे, ओके। सो अभी हम सीखेंगे वर्क सेंटर्स पे। सो वर्क सेंटर में क्या होता है? वर्क सेंटर जैसे मैंने बोला, क्रिएट वर्क सेंटर, चेंज वर्क सेंटर, डिस्प्ले वर्क सेंटर, ठीक है। ये 3 ट्रांजेक्शन कोड है। तो CR01 is to create the work center. Again थोड़ा बेसिक, यहाँ पे आप देख सकते हो which transaction code you have opened, okay। यहाँ पे देख सकते हो कि this is the program and all, ठीक है। this is a common system, so यहाँ पे 100 आ रहा है, ओके। अभी मुझे बताओ, ये सब जो है, ये बॉम्ब क्रिएशन, मटेरियल मास्टर क्रिएशन, वर्क सेंटर क्रिएशन, ये कौन करेगा और किस सर्वर में करेगा? एक मिनट, कुछ मत बोलना। हाँ, वीवो कौन है? वीवो 1804, वीवो 1804 कौन है? नाम डाल। रणवीर रणवीर हाँ रणवीर, आप नाम डाल देना, ठीक है, अगली बार। एंड क्या होता है, मतलब कौन क्रिएट करेगा वर्क सेंटर, कौन क्रिएट करेगा बॉम्ब, मटेरियल मास्टर कौन क्रिएट करेगा, एंड किस वर्क सेंटर में, सॉरी किस सर्वर में करेगा? क्वालिटी सर्वर। क्वालिटी सर्वर में। कौन बोला प्रोडक्शन सर्वर? नहीं यार, डेवलपमेंट सर्वर। आदित्य यस सर। कौन करेगा, किस में करेगा? क्वालिटी में, हाँ राइट। क्वालिटी सर्वर। सुमित, किरण यस सर। कौन करेगा, किस सर्वर में करेगा? डेवलपमेंट सर्वर में करेगा। कौन कौन बोला डेवलपमेंट सर्वर? हिमांशु। विशाल, डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट सचिन, क्रिएशन में। सचिन इसमें क्वालिटी सर्वर में करेगा। नंद किशोर, इंदु कुमार, क्वालिटी सर्वर सर। राहुल राय, कौन बोला प्रोडक्शन क्वालिटी सर्वर? सर्वर। प्रोडक्शन सर्वर कौन बोला? सर मैं राहुल। राहुल। यार मतलब आप 16 लोग हो, उसमें से एक बंदा खाली बोल रहा है प्रोडक्शन सर्वर, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज। मैंने आपको पहले क्लास में ही बोला था, ठीक है। अभी अपना 4 क्लासेस हुआ है, ठीक है। खाली 4 क्लासेस में भाषण दिया है बस, ओके। अभी भी यही प्रॉब्लम है कि किस सर्वर में क्या हम करेंगे। Obviously, this is a master data. Only end user will have the authorization to create the master data, and he will create inside the production server ना। We don't have the authorization, ठीक है। We obviously for our testing purpose we can create in quality server, but आपको specify करना चाहिए ना कि अगर मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैं क्वालिटी सर्वर में करूंगा या फिर डेवलपमेंट सर्वर में भी कर सकता हूँ, whatever. But development server is only for configuration. इट्स नॉट फॉर क्रिएटिंग मास्टर डेटा, टेस्टिंग करना है उसके लिए वो नहीं बना है, ओके। इट इज ओनली फॉर क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस विल बी क्रिएटेड ओनली एंड ओनली एंड यूजर विल हैव द ऑथराइजेशन ना। आपको क्यों जाएगा, आप जाओगे क्या उधर उसका क्रिएट करने मशीन एंड ऑल? हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं मास्टर डेटा, ठीक है। इसको खाली किसका एक्सेस है? एंड यूजर को एक्सेस है खाली, ओके। एंड यूजर विल हैव एक्सेस। भी हर बार मैं थोड़ी बताऊंगा आपको कि इसको इसका एक्सेस है, उसको एक्सेस, कभी कभी मिस हो जाता है आपको। 4 क्लास हुआ है स्टार्टिंग से, उसमें है ना सब मेंशन कि कौन क्या क्रिएट करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। एंड यूजर विल हैव एक्सेस ओनली, ठीक है, इन PRD सर्वर, ठीक है। अभी जो भी मास्टर डेटा जब भी नाम सीखोगे तो पहले मुंह से आना चाहिए कि भाई मुझे एक्सेस ही नहीं है इसका। इसका एक्सेस किसका है? खाली एंड यूजर को एक्सेस रहता है, ओके। वी डोंट हैव एक्सेस, अपने को क्या है, खाली डिस्प्ले एक्सेस है, देख सकते हो खाली। वो भी स्क्रीन शेयर करेगा वो तब,
वो खुद स्क्रीन शेयर करेगा। मतलब किस किस क्लाइंट में होता है कि वो खुद से स्क्रीन शेयर करता है, वो खुद शो करता है आपको, उधर की उधर ऑन कॉल आपको वो फाइंड आउट करना पड़ता है जो भी उसका इशू है, ठीक है। बट हमें अगर इसका एक्सेस भी रहेगा तो डिस्प्ले एक्सेस रहेगा, ठीक है, चेंज वगैरह का एक्सेस हमें नहीं होता है, ओके। सो प्लीज बी केयरफुल। इसका इसका क्या होगा अभी, चलो स्टार्ट करो। हिमांशु हम्म क्या होगा इसका, कौन करेगा ये क्रिएट, एंड यूजर किस किस में करेगा? प्रोडक्शन ऑर्डर ना नहीं यार, अतुल यस सर। इसका कौन करेगा ट्रांजेक्शन डेटा? ट्रांजेक्शन डाटा सर, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन सर। हाँ हाँ, मतलब जो भी है ये सब इसमें है ना इंक्लूडेड। यस सर, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन सर देखो इतना टाइम यूजर मत लो, यूजर खाली करेगा मुझे सर। ये बताओ कौन क्रिएट करेगा, किस सर्वर में क्रिएट करेगा? सर ये ट्रांजेक्शन डाटा जैसे प्रोसेस ऑर्डर क्रिएशन, ये एंड यूजर ही हाँ करेगा। ये सब इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन डेटा। हाँ सर, ये अपना प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन सर्वर में ही होगा, एंड यूजर ही करेगा सर पीओ इंदु क्रिएशन। कुमार, प्रोडक्शन राहुल, हाँ सर। नंद किशोर, नंद किशोर कुछ बोलो। हाँ सर, प्रोडक्शन सर्वर प्रवीण, में। हेलो प्रवीण, सचिन, ठीक है। प्रोडक्शन सर्वर ही। हाँ ठीक है, अभी ये सर बात अच्छा हुआ कि किसी ने ये नहीं बोला कि बैकएंड मैं ये प्रोडक्शन अपडेट डालेगा ना। सॉरी, कौन बोल रहा है? सर इंदु कुमार। सर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर सभी वो प्रोडक्शन इंड्यूसर ही डालेगा। हाँ ऑब्वियसली। तो अभी ये बार अच्छा हुआ कि किसी ने क्वालिटी यस सर्वर सर। नहीं बोला, ठीक है। पहली बार बोला था रॉन्ग है, तो ठीक है, गुड, ठीक है। दिस विल आल्सो बी क्रिएटेड बाय द एंड यूजर ओनली एंड हु विल रन एमआरपी, एंड यूजर ओनली, ठीक है। यस सर। करोगे सर वी बंद, आर रनिंग द एमआरपी आल्सो सर। हाँ नहीं तो करोगे बंद वो आईटी कंपनी आप, ठीक है। इसमें बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है बोलने में, बोलते वक्त, ये तो भगा देंगे इंटरव्यू से आप, पहली क्वेश्चन, ठीक है। इट्स दैट इम्पोर्टेंट, इट्स लाइक यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट एंड आप बोल रहे हो कि भाई मुझे बॉलिंग करना है, तो बैट नहीं पकड़ना है हाथ में, बॉल ही पकड़ना है। और बॉलिंग कैसे करती है वो आपको समझना चाहिए कि कैसे बॉलिंग करना है मुझे, ठीक है। इट्स मतलब इतना बेसिक है ये सब, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर लैंग्वेज आपको पता नहीं है, आपने किया नहीं इसी पे, उससे उसको क्या करना है इंटरव्यूअर को? उसको तो अच्छा बंदा चाहिए ना फॉर हिज पोस्ट, है, ठीक है ना। उसको उससे रिलेशन नहीं है आप क्या हो क्या नहीं, कितना बेसिक पता है कितना नहीं पता। ये बहुत बेसिक से बहुत बेसिक, बहुत सिंपल चीज, मतलब इट्स लाइक ABCD, ठीक है। इसमें मिस मत करना, मतलब भगा देगा, ठीक है। एमआरपी रन विल आल्सो क्रिएटेड बाय एंड यूजर, ये जो भी है ना, जो भी लिखा है ये सब एंड यूजर करेगा। ये कौन करेगा? कॉन्फ़िगरेशन तो फिर डेवलपमेंट सर्वर में जाएगा ना। डेवलपमेंट सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर। प्रवीण, डेवलपमेंट सर्वर में होगा सर। डेवलपमेंट सर्वर। नंद किशोर, नंद किशोर, दूसरे लोग बोल रहे हैं इसलिए मत बोलना, खुद बताओ मतलब क्या रीजन है नहीं ये। सर, ये मेरे समझ में नहीं आया कॉन्फ़िगरेशन का। हाँ ऐसा बोलो, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसा बोलो। अभी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन से कुछ कंट्रोल्स होता है, ओके। कंट्रोल्स मतलब क्या होता है? कंट्रोल्स मतलब अगर आप कुछ भी इन कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो, ओके, देन यू कैन कंट्रोल द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। मतलब कैसे? जैसे आपका आईडी है, देखो क्या होता है, एसीपी में आईडीज बनता है, ओके। आईडी एंड पासवर्ड से आप साइन इन करते हो, आपको एसीपी एक्सेस मिलता है। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे हमने क्या ट्रांजेक्शन कोड सीखा है, CS02 बराबर, बॉम्ब। तो ये CS02 जो है, ये CS01 सॉरी, CS01 जो है ये किसी किसी आईडी के लिए ही ओपन होना चाहिए, अदर आईडी के लिए एरर मैसेज आना चाहिए कि यू डोंट हैव ऑथराइजेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बेसिस वाला करता है बेसिकली, ठीक है। बट दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो आप कंट्रोल कर सकते हो बैकएंड से, मतलब कि मुझे इस आईडी के लिए ही CS01 का एक्सेस देना है, बाकी आईडी के लिए CS01 का एक्सेस होगा नहीं, ओके।
मतलब जैसे बोल लो अभी 16 लोग हैं आपकी कंपनी में, नंद किशोर को ही CS01 का एक्सेस रहेगा, अदर देन यू, other will not have the access of CS01. ठीक है, इट्स लाइक दैट, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज वन ऑफ ऑथराइजेशन द कंट्रोल, समझे? 1 मिनट, नंद किशोर, दिस इज वन क्या ऑफ द सर? कंट्रोल, ठीक है? सो हाँ सर। ये कंट्रोल जो है ना, ये सबको नहीं प्रोवाइड करते, ओके? दिस विल बी ओनली प्रोवाइडेड टू द कंसल्टेंट्स। अभी कंसल्टेंट इन हाउस भी हो सकता है, मतलब उसका खुद का भी हो सकता है, या फिर हम भी, मतलब आईटी सर्विस जिसका है उसका भी हो सकता है, ठीक है? उसके पहले कौन बोला था अभी? यस, ये ऑथराइजेशन का आप बोल रहे हो कि CS01 का ऑथराइजेशन खाली एक ही हाँ, ऑथराइजेशन इज अ बेसिस कंट्रोल बेसिकली, ठीक है? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? कि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, ओके? उसका एक कॉन्फ़िगरेशंस होता है, ओके? मतलब टू सर कंट्रोल द ट्रांजिशंस। सर अभी देखो, मेरे 1 मिनट, अगर मुझे CS01 में क्या क्या दिखाना है टैब्स, ओके? क्या क्या टैब्स मुझे CS01 में दिखाना है, ठीक है? ये वर्क सेंटर में बोल लो, मुझे लगता है कि ये टैब नहीं शो होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, खाली प्लांट वर्क सेंटर कैटेगरी इतना ही होना चाहिए। दिस इज आल्सो कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है? अभी ये सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वैसे ये कॉन्फ़िगरेशन से कुछ करता नहीं है कोई, बट आपको जो लैंग्वेज समझता है अभी की फेस में, जैसे आप जिस स्टेज में हो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है? यस, बोलो बोलो, कौन बोल रहा था अभी? सर हाँ, सैप में कैसा है, हर एसीपी एक में, इसके लिए ऑथराइजेशन जरूरी है। हाँ, बोले जैसे कि अपने को बॉम्ब बनाना है, हम्म तो इसका CS01 का ऑथराइजेशन जिसको है वही बॉम्ब बना सकता है उसका। हम्म। देखो, SU01 जो है ना, वो ट्रांजिशन सबके लिए एक्सेस रहता है, ओके? सबके लिए मतलब बेसिस के लिए, वो उसका हाँ मास्टर हाँ। डेटा जैसा होगा, बट उसमें जो एक रोल मेंटेनेंस होता है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक? सो दैट्स व्हाई आई कनेक्टेड ऑथराइजेशंस विद द कॉन्फ़िगरेशंस, ओके? ठीक है, आगे ओके जाए, ओके चलो CR01 में चलते, ओके? सो CR01 अभी, तो अभी देखो यार, इतना छोटा के लिए इतना बड़ा भाषण देना पड़ता है, समझ लो। अभी सिंपल सिंपल चीजों को ये मत करो, ठीक है? अभी देखो, अभी क्या है ना, 1710 में हम क्या करने वाले हैं? मैन्युफैक्चर करने वाले कार, ओके? सो कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें चाहिए कार इंजन असेंबली, हम क्या कहता है, ऑपरेशन नंबर? इंजन, एयरबैग, हाँ, इंजन, व्हील। इंजन असेंबली, ये फर्स्ट ऑपरेशन रहेगा। दूसरा ऑपरेशन रहेगा व्हील असेंबली, तीसरा ऑपरेशन रहेगा एयरबैग असेंबली, ठीक है? अ, ठीक है। सो 1710 में अभी देखो, इंजन असेंबली करना है, तो इंजन किसी मशीन पे असेंबल होगा ना, कार में, ओके? कार का बॉडी में इंजन किसी मशीन पे असेंबल होगा, राइट? सो यस सर। इंजन असेंबली, ठीक है? अभी कोई कोई बोलेगा भाई इसमें कार इंजन और गियर बैग फिट कर दिया होगी क्या? कार कार में तो बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है, वो आप कर लेना, ठीक है? 20 ऑपरेशन आप रख देना, 20 आप बॉम्ब आइटम रख देना, ठीक है? बट मेरे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने तीन बॉम्ब आइटम रखे हैं, 3 ऑपरेशन में रखूंगा, ठीक है? 3 या 2, वट एवर, 3 रखता हूँ, चलो, ठीक है? तो ये वर्क सेंटर है ना, देखो अभी इसमें मुझे क्या डालना है मुझे नहीं समझा, तुम पहले देख लेने का कितना मैं डाल सकता हूँ, कितना डाल सकता हूँ? 6 वर्ड डाल सकता हूँ, आई गेस 8 डाल सकता हूँ, ठीक है? 8 वर्ड्स में डाल सकते हो एट मैक्स, इसके ऊपर डालने का ट्राई किया तो होता नहीं है, ओके? सो 8 वर्ड्स का मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ इसमें, ओके? इंजन असेंबली ना, तो मैं नाम देता हूँ ENG असेंबली, ठीक है? ऐसा कुछ भी नाम दे देगा, इंजन असेंबली 1, ठीक है? ये याद रखना, बाद में काम में आता है, ठीक? नाउ इफ यू ओपन वर्क सेंटर कैटेगरी ना, देखो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ओके? मशीन आप वर्क सेंटर बना सकते हो, मशीन ग्रुप बने, यार ये किसी ने चेंज किया है, मशीन ग्रुप रहता है ये, ठीक है? लेबर भी आप एज अ वर्क सेंटर बना सकते हो, लेबर का ग्रुप भी एज अ वर्क सेंटर बना सकते हो, ये सब, ये तो प्लान मेंटेनेंस के लिए छोड़ दो, ये रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ये अपना इसके लिए है, रिसोर्स मतलब अपना प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? सो इसमें ये वर्क सेंटर ये कस्टमाइज बनाया किसी ने, ओके? सो इसमें मेन क्या है? मशीन इज मेन, ओके? मशीन और रिसोर्स यू कैन से, लेबर आल्सो यू कैन क्रिएट एज अ वर्क सेंटर, एंड वर्क मशीन का ग्रुप, मशीन का ग्रुप मतलब क्या होता है? जैसे 6 मशीन है, 6 का 6 मशीन सिमिलर है, ओके?
देन आप मशीन का ग्रुप को ही वर्क सेंटर बोल दो, एक सिंगल वर्क सेंटर, ठीक है। सो दैट इज आल्सो फिजिबिलिटी इज देयर। एक मिनट। सर सर हम फोन को एक मिनट, एक कॉल में हुआ। हाँ, सो अभी क्या था, इंजन असेंबली 1, ओके। सो इंजन असेंबली 1 विल बी अवर work center, okay. Now this is a machine, okay. So I am just selecting work center category as machine, okay. इंटरव्यू जैसे बहुत बेसिक हुआ, इतना बेसिक तो कोई पूछता नहीं है, बट इफ वर्क सेंटर बहुत सॉरी इंटरव्यू बहुत बेसिक हुआ, देन इन दैट केस दे कैन आस्क यू कि भाई व्हाट आर द वेरियस वर्क सेंटर कैटेगरीज इन मशीन, आई मीन इन वर्क सेंटर्स, ओके। सो यू कैन से मशीन, लेबर, प्रोडक्शन लाइन, रिसोर्स, ओके। सो नाउ आई एम जस्ट सिलेक्टिंग मशीन एज अ वर्क सेंटर कैटेगरी, ठीक है। ये कॉपी फ्रॉम है ना, इसका फंक्शनैलिटी क्या होता है, मतलब आप किसी दूसरे वर्क सेंटर से कॉपी कर सकते हो। अभी हम अगला वाला जो वर्क सेंटर बनाएंगे ना, वो कॉपी करके बनाएंगे, तो इसका फंक्शनैलिटी सीखेंगे, ठीक है। जस्ट देखो, ये 3 देना है एज ए इनपुट एंड जस्ट प्रेस इंटर, ठीक है। सो दिस इज बेसिक डेटा स्क्रीन, ओके। I mean every basic data screen will be like you need to fill the basic information, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन है ये, तो नाम दे दो इंजन असेंबली मशीन, ठीक। बाद में इसका पर्सन, ये बेसिक डेटा, ठीक है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ये सब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे करना है ना, तो ये अगर किसी को पाथ नहीं पता तो क्या करना है, फंक्शन F1 करने का, प्रेस फंक्शन F1। किसी में फंक्शन F1, किसी में ओनली F1, ओके। F1 आने के बाद ये आपको डेटा आता है, मतलब जैसे आपको इसका पर्सनल रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, द पर्सन और ग्रुप पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्क सेंटर, ठीक है। ये आता है लिख के, ओके। देन है ना, यू नीड टू सी इफ आई पुट प्रेस ऑन दिस स्पैनर बटन, ओके। देन आपको इसमें ये आता है, प्रोग्राम नेम आता है, दिस इज द प्रोग्राम नेम यूज। टेबल नेम क्या होता है, मतलब ये वाला डेटा किस टेबल में सेव हो रहा है, ओके। बट ये स्ट्रक्चर है, ओके। सो दिस इज नॉट अ, मतलब ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो मॉडिफाइड होता है, ठीक है। ये छोड़ दो, आपको नहीं समझेगा। देन ये फील्ड नेम है, ओके। ये एसीपी का फ्रंट एंड पे दिख रहा है पर्सन रिस्पॉन्सिबल, बट बैक एंड में इसको ये बोलता है VERAN, वेरन, ओके। टेबल में सेव है इस वाले, ऐसा वो बोल रहा है, बट इट इज स्ट्रक्चर, ओके। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ओके। दिस इज रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग, ओके। मतलब हाउ द डेटा इज गेटिंग सेव्ड इन एसीपी डेटाबेस, ओके। बिकॉज व्हाट एसीपी इज, मतलब क्या करता है एसीपी बेसिकली, एसीपी डेटा को स्टोर करता है, ओके। जैसे आप जो भी क्रिएशन कर रहे हो ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये देखो अपना वाला डेटा है ना, वो सेव नहीं हो रहा है, ओके। उस टाइप से अभी तो कुछ इश्यू चल रहा है, बट एसीपी क्या करता है, डेटा जो भी हम क्रिएशन करते हैं, जैसे बॉम्ब हमने क्रिएट किया था, वर्क सेंटर हम अभी कर रहे हैं, तो वो डेटा डेटाबेस में सेव करता है, ओके। सो यहाँ पे सब जो इन्फॉर्मेशन आपको आ रहा है अभी, वो डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मतलब ये प्रोग्राम है, ओके। ये फील्ड है, ये फील्ड इसमें सेव है, ओके। सो इफ यू वांट टू एक्सेस एनी डेटाबेस, ओके, देन अभी the transaction code is AC69, okay, SE69। this is the tables, okay। जैसे मेरा बॉम्ब है, ओके। जैसे मटेरियल मास्टर पकड़ लो, मटेरियल मास्टर है, मेरा इज अ टेबल, ओके। सी मेरा जनरल मटेरियल डेटा, जस्ट एग्जीक्यूट इट, सी हियर, दिस इज a component which got created in the ACP, ठीक है। दिस इज कंपोनेंट, ओके। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं होगा, आई थिंक डिस्क्रिप्शन के लिए किसी और जगह पे जाना पड़ेगा, टेबल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एक जिमी किटी करके रहता है, उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। ये जैसे मैं अभी जिमी किटी ओपन करता हूँ,
ठीक है, एम ए के टी में इधर डाला मैंने 2 नंबर क्योंकि उधर था 2 नंबर, ठीक है। मटेरियल 2, ओके, एग्जीक्यूट किया, ये देखो 2 नंबर मतलब क्या होता है, टेस्टिंग फॉर स्टील रॉ मटेरियल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए अलग टेबल है, मटेरियल क्रिएशन हुआ उसके लिए अलग टेबल है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं वैसे, बहुत सारे है टेबल, मतलब 50,000 60,000 से उससे भी ज्यादा होंगे, 5 लाख 6 लाख होंगे मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई नीड टू चेक इट, बट बहुत ज्यादा है, ठीक है। डेटा डेटाबेस में सेव करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ओके। टेबल एक्सेस करने पड़ते टू गेट दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड वैल्यू, ओके। सो बेसिकली दिस इज द फील्ड नेम, मटेरियल इज दिस, ओके, कंट्रोल वाई उस पे चला गया, फंक्शन F1 किया, ठीक है। सो यू कैन सी अगेन फील्ड नेम ओवर हियर, मटेरियल को क्या बोल रहा है, मैटनर बोल रहा है वो, ठीक है, मेरा में स्टोर्ड है टेबल में, ठीक है। सो इट्स गोज लाइक दैट, ओके, वट एवर यू क्रिएट इनसाइड द एसीपी ना, it will be stored inside the database and that will be called in that particular transaction। जैसे डेटाबेस सेव कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है, उसी टाइप से ECP में काम होता है, ओके। अभी यहाँ पे कॉल तो कुछ नहीं हो रहा बिकॉज मैं क्रिएट कर रहा हूँ फ्रॉम द स्टार्ट। कॉल किस में होगा, कोई कुछ बताएगा किस में कॉल होगा? यस नंदकिशोर, किस में कॉल होगा? वर्क सेंटर। क्या सर? डेटा क्रिएट में तो ये हो रहा है, क्या बोलते, क्रिएशन हो रहा है, ओके। डेटा अभी स्टोर नहीं हुआ है डेटाबेस में, कॉल किस में होगा? हाँ। सुमित, अतुल, कुमार, प्रवीण, विशाल, आदित्य, हिमांशु, किरण, राहुल, सचिन, तेजस, विजय। क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा, सो आंसर बताता हूँ फिर क्वेश्चन समझेगा। क्रिएशन इसमें हो रहा है, ओके, बराबर। CS01 में, CR01 में क्रिएशन हो रहा है, या फिर CS01 बॉम्ब का एग्जांपल लेते हैं, बॉम्ब क्रिएशन हो रहा है CS01 में, कॉल किस में होगा? CS03 में या CS02 में। चेंज में चेंज में कॉल होगा और डिस्प्ले में कॉल होगा। क्रिएट में वो क्रिएट होगा और सेव होगा डेटाबेस में, ठीक। फिर CS02 में क्या होगा, वो कॉल होगा, GCP भी जो डेटाबेस में जाके चेक करेगा उधर से वहां से उठा के लाएगा, ठीक है। वो जो है तो जो मैंने बोला था आपको, बॉम्ब का प्रोग्राम चल रहा है, CS02 का ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, CS01 का ये चल रहा है, CS03 का वो चल रहा है ना। CS02 का प्रोग्राम क्या करता है, डेटाबेस में जाके डेटा उठा के आपको डिस्प्ले करता है, ओके। सो इट मतलब इट्स लाइक दैट, इस एंटायर इन्वायरमेंट वर्क्स लाइक दैट, ओके। नाउ इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दो 001, ठीक है। ये बाकी का इन्फॉर्मेशन है ना, ये जस्ट क्या बोलते हैं अपना ये क्या बोलते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो पढ़ लेना यार कहीं से, ओके। इट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट, ओके। जो जो इम्पोर्टेंट है वो खाली हाईलाइट करो, ओके। तो ये फिर वर्क सेंटर पढ़ने में और बॉम्ब पढ़ने में पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, 45 क्लासेस, ठीक है। ये वाला इसमें आपको करना है, ये ऑल टास्क लिस्ट है। अब ये टास्क लिस्ट मतलब क्या होता है, राउटिंग को ही टास्क लिस्ट बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ना राउटिंग इज अ टाइप ऑफ टास्क लिस्ट, ओके। सो दिस इज नथिंग बट योर टास्क लिस्ट, ओके। सो इसमें चूज करना है वो ऑल टास्क लिस्ट, मतलब बहुत सारे होते हैं टास्क लिस्ट के टाइप, इंस्पेक्शन प्लान, प्लान मेंटेनेंस का एक होता है, राउटिंग SD का एक होता है, सॉरी SD का नहीं होता है, ये अपना प्रोडक्शन का राउटिंग होता है, ओके। पर बहुत सारा होता है, तो उसको एक सिंगल वर्ड में बोलते हैं हम, टास्क लिस्ट, ओके। नाउ यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑल टास्क लिस्ट टाइप, ठीक है, क्योंकि ये ऑल सभी के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। बट हमारे टास्क लिस्ट टाइप को ये देखो इधर ही तो है, ये राउटिंग टास्क लिस्ट है, इंस्पेक्शन प्लान है, मास्टर रेसिपी भी टास्क लिस्ट है, कट प्लानिंग है, मेंटेनेंस है, बहुत सारे। बट वी नीड टू स्टडी नाउ, सिंस वी आर स्टडिंग डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, हमें खाली राउटिंग पे फोकस करना है, ओके। यहाँ पे आपको ऑल टास्क लिस्ट टाइप मेंटेन करना है, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टास्क लिस्ट टाइप, दिस पर्टिकुलर वर्क सेंटर, ठीक है। ऑल टास्क लिस्ट कैन यूज दिस पर्टिकुलर वर्क सेंटर, इसका मतलब ऐसा होता है, ओके। नाउ अभी ये वाली स्क्रीन पे क्या है, ये स्क्रीन पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपका स्टैंडर्ड वैल्यू की, एक है आपका बैक फ्लश, ठीक है। अभी ये बैक फ्लश है ना, इसको हम प्रोडक्शन ऑर्डर में, इसके ना बैक फ्लश मेंटेन करने की 4-5 टाइप होते हैं, ओके। वन ऑफ द टाइप इज प्रोडक्शन ऑर्डर आल्सो,
सो ये बैकफ्लश हम बाद में सीखेंगे, बिकॉज अभी समझेगा नहीं कुछ। ठीक है, बैकफ्लश हमें जब वो कॉल होगा, तो जो जब वो इवेंट कॉल होगा बैकफ्लश का, तो उस वक्त सीखेंगे। ओके, अभी बैकफ्लश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी नहीं सीखेंगे। ओके, हम हमारे याद रहना चाहिए, इसके लिए हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैकफ्लश का एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है, कि हम भूल ना जाए इसको। हम भूलेंगे नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और वो बहुत बार आएगा, 4 बार आएगा वो ऑलमोस्ट, 4 से 5 बार। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में भी आएगा, सब में आएगा वो। ठीक है, तो ये बैकफ्लश का भी स्किप करो, बट ये याद रखो कि बैकफ्लश मेंटेन करने के लिए वर्क सेंटर में भी बैकफ्लश मेंटेन होता है। मैं आपको पूछूंगा कि बैकफ्लश कहाँ कहाँ करना पड़ता है मेंटेन। ठीक है, सो वर्क सेंटर इज आल्सो वन ऑफ द टाइप इन विच वी मेंटेन बैकफ्लश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड वैल्यू की। अभी स्टैंडर्ड वैल्यू की क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड वैल्यू की क्या होता है, मैं पहले सिलेक्ट कर देता हूँ स्टैंडर्ड वैल्यू की। इसको अभी ध्यान से समझो, क्योंकि ये इसी इसमें पूछते हैं क्या बोलते हैं। ठीक है, इंटरव्यू। ओके, देखो ये सब है ना, ये कॉन्फ़िगर्ड चीज है। ओके, दीज आर ऑल कॉन्फ़िगर्ड चीज, यू कैन कॉन्फ़िगर अकॉर्डिंग टू योर आई मीन, जैसे आपको जरूरत है उस टाइप से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, सो जस्ट सिलेक्ट ACP1। ओके, ACP1 इज अ बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू की। ओके, इसमें क्या होता है हम ACP1 से समझेंगे, बाकी का आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा। जैसे मैं ACP1 सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो ACP1 जैसे मैंने सिलेक्ट किया, देखो ये बात इसमें आ गया, सेटअप मशीन लेबर ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अभी जैसे ACP1 रिमूव कर दिया तो ये चले जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया, मैंडेटरी फील्ड है, सो कोई बात नहीं, मैंडेटरी फील्ड है, मैंडेटरी रह दो। ओके, सो ये दिस थ्री आर कॉन्फ़िगर्ड अंडर वन सिंगल स्टैंडर्ड वैल्यू की, दैट इज ACP1। ठीक है, नाउ अगेन हाउ टू कॉन्फ़िगर द थिंग्स, जस्ट पुट ऑन just just press function F1। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम आ गए। ओके, अभी हमें यहाँ पे जाना है, ये वाले चाबी में। ठीक है, ये है कस्टमाइजिंग का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन सीख नहीं रहे, जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन जब आएगा तब सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, थोड़ा एक इंटेलिजेंटली हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा सोच समझ के कि हम क्या फील्ड मतलब चूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस भी ये चीज आता है। ओके, तो मुझे पता है, इसलिए मैं ये वाला सेकंड टैब सिलेक्ट करूंगा। वैसे फर्स्ट टैब भी कर सकता था, नॉट एन इशू, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वाली की बहुत से इसमें आ जाता है। ठीक है, सो जैसे मैं डिफाइंड स्टैंडर्ड वाली की पे एग्जीक्यूट करता हूँ, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम ये कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए। जो कोई भी आदमी कंफ्यूज है उसको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, बैक बैक जाके ये क्वेश्चन हमें आना नहीं चाहिए। ठीक है, हम क्या जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, कॉन्फ़िगरेशन का ओवरव्यू मुझे लेना है, तो मुझे प्रेस करना है फंक्शन F1 प्रेस करने के बाद ये टैब ऑटोमेटिक ओपन होता है। ये टैब में एक चाबी दिख रहा है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफाइंग प्रोजेक्ट में ये करता हूँ, क्लिक करता हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ओके, आई विल डायरेक्टेड टू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। यहाँ पे ये 5 चीजें आ रहा है, इसमें से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, so whatever you are seeing on screen now, this is all configuration. ठीक है, now define standard value की, स्टैंडर्ड वैल्यू में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू की। जैसे मैंने आपको बोला ACP01। ठीक है, ACP01 आप देखोगे, ये देखो सेटअप मशीन, ये सब तीनों चीजें इसमें कॉन्फ़िगर किया है ऑलरेडी। ओके, किसी और में इससे ज्यादा भी किया रहेगा। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन में, जी देखो वेरिएबल प्रोडक्शन में 6 स्टैंडर्ड वैल्यू की कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस में किसी ने ACP6, ये स्टैंडर्ड है सब ACP6 वगैरह, क्योंकि जी नाम से जी देखो ये कस्टमाइज बोलते हैं। कस्टमाइज क्यों बोलते हैं, जो भी वाई नाम से या जी नाम से चालू होगा दैट विल बी कस्टमाइज। ठीक है, इन ACP जो भी वाई नाम से जी नाम से चालू होगा तो वो कस्टमाइज। देखो ये इसने बनाया। ओके, मतलब किसी और बंदे ने बनाया। ओके, दिस स्टैंडर्ड वैल्यू की। ठीक है, नाउ दीज आर ऑल स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू की मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू की मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू की मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू की
मतलब का मतलब है कि आप एनीथिंग विच कंज्यूम्स आइदर कॉस्ट और इम्पैक्ट और साइकिल टाइम, ठीक है। I can say anything which consumes or impact either cost or cycle time, ठीक है, that we called as a standard value। मतलब अभी देखो ACP1 मैंने वहां पे सिलेक्ट किया हुआ, ACP1 में क्या आया, तीन चीजें आई, सेटअप टाइम, ओके, मशीन टाइम, लेबर टाइम। मुझे बताओ ये सेटअप टाइम आपका किसको इम्पैक्ट करेगा? सपोज सेटअप टाइम आपका 50 मिनट्स है, ओके, 50 मिनट्स, बट वो किसी कारण से बढ़ के 80 मिनट्स हो गया, देन उस पे क्या इम्पैक्ट होगा? आपका साइकिल टाइम इम्पैक्ट होगा, करेक्ट। टाइम आपका 30 प्रोडक्शन लॉस होगा, प्रोडक्शन लॉस होगा। प्रोडक्शन ये होगा, लॉस होगा, बराबर, साइकिल टाइम को इम्पैक्ट करेगा, राइट, दिस इम्पैक्ट साइकिल टाइम, करेक्ट। व्हाट मशीन टाइम डज, मशीन टाइम में क्या होता है, मशीन टाइम साइकिल टाइम तो इम्पैक्ट करेगा, मशीन टाइम बढ़ेगा तो, बट वो तो पावर भी कंज्यूम करेगा ना, मशीन अपना पावर कंजम्पशन भी कर रहा है। जैसे आपका 50 मिनट से मशीन 80 मिनट चला तो आपका 30 मिनट मशीन ज्यादा चला तो आपका पावर कंज्यूम हो गया ना 30 मिनट, बराबर। सो इट विल इम्पैक्ट, अरे यार और बहुत लिखना था, ठीक है, और बहुत, इट विल इम्पैक्ट बोथ साइकिल टाइम एज वेल एज यूटिलिटी, सॉरी सर यूटिलिटी कॉस्ट, cycle time and utility. Some people may not be understood, so I'm simplifying the things, okay। लेबर क्या करेगा, अगेन he will also, मतलब उसका भी कॉस्ट रहेगा ना, है ना, he will also consume both cycle time as well as cost, okay। So whatever the things which impact your cost and cycle time, that we call as a standard value, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू की क्या हो सकता है, अभी देखो सपोज एक, अभी देखो ये समझा के ये बताओ, मैं इस पे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जिसको नहीं समझा अभी बताओ। ठीक है, जाओ आगे। यस सर। अभी मुझे बताओ, एक मेरा फर्नेस ऑपरेशन है, ओके, फर्नेस ऑपरेशन अगर मेरा है, सो फर्नेस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वो ये रहता है ना अपना फर्नेस रहता है ना, एनिलिंग हीट ट्रीटमेंट ना, क्या हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, उसमें हीट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। सो व्हाट विल बी माय स्टैंडर्ड वैल्यू, व्हाट इज इंपैक्टिंग कॉस्ट एंड साइकिल टाइम, एनी आइडिया? The consumption, हाँ, कंजम्पशन, बट विच कंजम्पशन? फ्यूल, electricity राइट, consumption, फ्यूल। fuel So fuel can be my standard value, correct? Because fuel is impacting my cost, okay? जैसे जैसे फ्यूल ये होगा कंजम्पशन, और कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, या जितना भी होगा, बट इट विल कंज्यूम कॉस्ट, ओके। सो फ्यूल इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू। देन अगेन इलेक्ट्रिक फर्नेस में इलेक्ट्रिसिटी होगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फर्नेस में इलेक्ट्रिसिटी होगा। सो यहाँ पे ये पब्लिक बोलता हूँ, मतलब जी अगर आपका फर्नेस ये है, क्या बोलते हैं, फ्यूल वाला, फ्यूल पे चलता है, पेट्रोल डीजल वॉटेवर केरोसिन जो भी है उस पे चलता है, तो वो इम्पैक्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सो आइदर ऑफ फ्यूल आइदर इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्टैंडर्ड, वन ऑफ द स्टैंडर्ड विल बी। देन अगेन साइकिल टाइम, लेबर टाइम इसमें चलेगा ना, लेबर क्योंकि लेबर वो लेबर लेबर लेबर, हाँ, वो उठा के डालेगा ना उसमें फर्नेस में, बराबर। लेबर, और क्या बोला, मशीन टाइम, यस सर, मशीन टाइम, yes, साइकिल yes. टाइम। मशीन इसमें कवर नहीं होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी में कवर हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम करता है फर्नेस वाला, है ना। utility, यूटिलिटी ठीक है, अभी इसमें और कुछ एडिटिव डाल रहा है, कुछ नहीं क्या, तो जो एडिटिव डाल रहा है ना वो कंपोनेंट में कंज्यूम होगा, क्योंकि बॉम्ब बना रहे हो ना उधर, ओके। सो दैट इज दैट पार्ट। बट ये ऐसी चीजें है जो बॉम्ब के अलावा कंज्यूम होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बॉम्ब थोड़ी बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, करेक्ट ना, ठीक है। इसका बनता है एक्टिविटी, समझे, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। एंड एक्टिविटी से हम एक्टिविटी ग्रुप करके बनाते हैं स्टैंडर्ड, समझे। यस।
क्योंकि ये कंजम्पशन बुक करना पड़ेगा ना हमको। हमको कहाँ पे पूछना है? हमको प्रोडक्शन ऑर्डर पे पूछना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पे पूछना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्या देता है अपने को? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर देता है अपने को कॉस्ट। ओके, किधर गया? इधर पूछना है हमें, बराबर। ये क्या क्या करेगा प्रोवाइड? ये कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, आपका प्रोडक्शन कंजम्पशन सब ये कंट्रोल करेगा, इससे आएगा आपका कॉस्ट फ्लो होगा। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मैनेजमेंट को चाहिए कॉस्ट। एसीपी क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हो? एसीपी इम्प्लीमेंट इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि मुझे कॉस्ट मिले एक्चुअल, और फिर मैं देख सकूं कि मैं इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकूं, है ना? कहाँ काम में कम कर सकूं, कहाँ काम में ज्यादा कॉस्ट बढ़ाऊं। कॉस्ट कम थे। हाँ, मतलब जैसे मेरा इफिशिएंसी बढ़े, हाँ, मेरी कॉस्ट रिडक्शन हो जाए, मेरा मैन पावर ये हो जाए, वो हो जाए। दैट इज हमारे द ऑफिस में रहता है वो एनर्जी ट्रैक करके रहता है, उसमें सब ये कॉस्ट का आ जाता है, जो यूटिलिटी कॉस्ट, ये कॉस्ट। that is the reason why management is implementing ACP, why they are investing crores of rupees inside the ACP. समझे? So because this production order, when you confirm na, that will give us cost, give us consumption values, है ना? So अभी हमने जो कंपोनेंट कंजम्पशन है वो तो बुक कर लिया बॉम्ब से। अदर देन कंपोनेंट कंजम्पशन हम बुक करेंगे एक्टिविटीज, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से कंजम्पशन वेरी होता है, सॉरी एक्टिविटीज वेरी होता है, ठीक है? ये सब चीजों को हम बोलते हैं एक्टिविटीज। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। ये जो 3 चीजें दिख रही है आपको, सेटअप, मशीन एंड लेबर, these all we called as activities, ठीक है? And this is the group of activity we called as a standard value. Standard value key is what? Which is impacting your cost or which is impacting your cycle time, ठीक है? ये गूगल पे कुछ नहीं मिलेगा। आज जाओ गूगल पे सर्च करो आप, इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है गूगल पे, गूगल अपने हिसाब से बोलेगा। दैट आल्सो यू कैन रिफर इफ यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली, ठीक है? बट अगर नहीं अंडरस्टैंड होता तो ये सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो इंटरव्यू की, भाई स्टैंडर्ड वैल्यू की मतलब होता है विच कंज्यूम माय कॉस्ट और साइकिल टाइम, ओके, विच इंपैक्ट और कंज्यूम, यू कैन से व्हाटएवर, ठीक ये है? कंपलसरी होता है क्या स्टैंडर्ड वैल्यू डालना? बुक करना है तो कंपलसरी है, बुक नहीं करना है आपको, कॉस्ट मैनेजमेंट को चेक नहीं करना है, उसको देखना ही नहीं है व्यू कि उसका फर्नेस कितना कंज्यूम कर रहा है, देन इट्स अप टू यू। बट ये जो लेबर कॉस्ट है वो HRMS में कवर नहीं होगा क्या? आपको इसमें डालना पड़ेगा? नहीं, लेबर कॉस्ट इज व्हाट? सी, लेबर कॉस्ट, इफ लेबर कॉस्ट इज रिलेटेड टू योर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क, लाइक आज मैं भट्टी मतलब फर्नेस में डाल रहा हूँ 20 क्रैंकशाफ्ट, तो उसको लगता है 1 घंटा सपोज, तो वो 8 घंटे में डालेगा 20 इंटू 8, 160 क्रैंकशाफ्ट इनसाइड योर भट्टी। बट अभी क्या होता है, आपके पास क्रैंकशाफ्ट की खाली 40 ही है, 2 घंटे काम कराओगे उससे, तू जा रहे भाई ये ले तेरा 2 घंटे का 100 रुपए 200 रुपए। ये कॉस्ट एचआर के पास थोड़ी है, एचआर को थोड़ी पता है उसने कितना टाइम मतलब वो था उधर, कितना डाला है क्रैंकशाफ्ट एंड ऑल। ये तो रियल टाइम कंजम्पशन है। इसके लेबर आवर्स आएंगे ना, कॉस्ट नहीं आएंगे ना, क्योंकि लेबर आवर्स, लेबर, हाँ वो हवर्स ही है, ये हवर्स ही है। कॉस्ट तो उसमें आ जाएगा ना कि 1 आवर का कितना कॉस्ट है। देखो ये लेबर हवर्स ही है, ओके, दिस इज नॉट अ कॉस्ट, बट इससे कॉस्ट रिलेटेड है ना बैकएंड में। बैकएंड में और भी ट्रांजेक्शन है जिसमें ये कॉस्ट और ये रिलेटेड है, ओके। सो के उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो उसके HR के कॉस्ट सेंटर में होगी ना, रादर देन। देखो वो लेबर को डाला है उधर क्योंकि आप इम्प्लॉय हो ना, इम्प्लॉय का कॉस्ट उसके पास रहेगा। लेबर मतलब लेबर वर्क, ओके, वो वाला कॉस्ट कैसे होता है, काम के बेसिस पे होता है, वो तो रियल टाइम कंजम्पशन है ना, वो तो रियल टाइम किसको समझ रहा है? एसीपी को समझ रहा है, वो रियल टाइम प्रोडक्शन प्लानिंग में समझ रहा है, क्योंकि वो उतना काम करके उतना आउटपुट उसका आ रहा है, ठीक है? मतलब उसको उतना वेजेस पे हो रहा है, ओके। सो दैट इज अ रियल टाइम कॉस्ट, ओके, दैट इज वो आप इम्प्लॉय हो, वो वाला कॉस्ट दैट इज विद एचआर, आपका कॉस्ट नहीं है इसमें, दैट इज दिस इज ओनली आवर्स कैलकुलेट करके। मुझे बताओ, जब भी आपसे बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में काम कर चुके हैं, आई थिंक यू आर मच मोर अवेयर कि जब आप किसी चीज का कैलकुलेशन करते हो तो आप खुद का कॉस्ट, आपकी सैलरी उसमें कंसिडर करते हो क्या? किसने? आप अगर किसी है ना प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कर रहे हो तो आप खुद का सैलरी उसमें इंक्लूड करते हो क्या? नहीं वो नहीं करते। हाँ, नहीं। लाइक दैट ना, इट्स लाइक दैट, सिंपल, ठीक है? ये लेबर मैन पावर एफिशिएंसी के लिए होता है ना सर? यस यस, कितना कितना मैन पावर यूज कर रहे हैं हम लोग पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। अरे ये बहुत यानी स्टैंडर्ड वो कैलकुलेशन है, ओके, बहुत स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। इसमें पहुंचने के लिए कंपनी को बहुत पहले एफर्ट्स लेना पड़ता है,
ऐसे ही नहीं पूछ जाता है कोई भी, पहले तो उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस एंड ऑल है ना, वो सब करते हैं पुट उसमें कि हाँ इतना मेरा कॉस्ट लग सकता है मे बी स्टैंडर्ड, है ना। उसमें थोड़ा प्लस माइनस इधर उधर होता है, वो कंफर्मेशन के वक्त होता है, वो आगे का स्टेप में आएगा कि हाउ टू कंफर्म दिस थिंग्स। ओके ठीक है, सो आई होप कि स्टैंडर्ड वैल्यू अभी क्लियर है ना। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर ऑपरेशन एंड ऑल, स्टैंडर्ड वैल्यू की वेरी होता है। ठीक है, जैसे किसी का फर्नेस हमने बोला तो यहाँ पे ये सेटअप वेटअप कुछ नहीं आएगा, सेटअप थोड़ी होता है फर्नेस में, डायरेक्ट क्रैंक शाफ्ट उठाया इसमें पुट कर दिया भट्टी में, वो फिर गर्म होके बाहर निकलेगा, दैट इज नॉट अ सेटअप ना। सेटअप नहीं आएगा वो केस में, इसमें वो केस में क्या आएगा, खाली फ्यूल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, सपोज इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिसिटी आएगा एंड ये आएगा, लेबर आएगा। हाँ मशीन नहीं आएगा उसमें। ठीक है, वाटर या कुछ नहीं होगा ना। हाँ नहीं और कुछ नहीं आएगा, बाकी जो कंजम्पशन है वो कंपोनेंट बॉम्ब से कंज्यूम होगा बाकी। ठीक है, कंपोनेंट अगर जो भी है, कोई सल्फर डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है उसमें भट्टी में, कुछ पाउडर डाल रहा है कुछ, है ना, वो सब कंपोनेंट में कंज्यूम होगा। ओके, एज अ कंपोनेंट कंज्यूम होगा। ठीक है, अभी जो जो कंजम्पशन है, किसी को वाटर कंजम्पशन है, उसमें वाटर कंजम्पशन एनीलिंग है तो वाटर भी आएगा ना। वाटर वाटर बैग। वो इंडस्ट्री को फ्री थोड़ी होता है, वो तो गवर्नमेंट से ये करते हैं ना। वाटर का भी बिल आता है ना इंडस्ट्री हाँ तो वो भी डाल दो, वाटर भी डाल दो इधर, है ना, वाटर क्या आता है। वाटर या स्टीम जो भी है वो भी डाल दो इधर, है ना। ठीक है, तो दैट इज आल्सो योर आपकी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी दिखाना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए। वाटर ना, वाटर का भी रहता है कंजम्पशन हाँ वाटर। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो भी प्रोडक्शन डाल। आपका कितना और वाटर कितना कंज्यूम हो गया वो मैच होना चाहिए। देखो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसमें एक्टिविटीज कुछ भी रख दो। ओके, आप सिनेरियो कुछ भी बना लो। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कार का बना रहा हूँ आप भी कार ही बना। ठीक है, बेटर रहेगा कार बनाओगे, बिकॉज हम साथ साथ चलेंगे, मतलब आपको आइडिया रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप वही बनाओ, आप अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हिसाब से बना लो, है ना। जिसको जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको नहीं है वो कार का बना लो मेरे जैसा। ठीक है, पर ये एक्चुअली थोड़ा सा कनेक्शन आ रहा है ना कैसे बनाने को, तो अच्छा है। ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ये अभी क्लियर कंप्लीट नहीं हुआ, ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट आज का थोड़ा अच्छा था सेशन। ठीक है, तो पढ़ाई करो, पर एक क्लास गो थ्रू करो। और आप तो क्यूएम का भेजो ना थोड़ा सा नोट्स, हाँ भेजता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा वो भी कनेक्टेड रहेगा तो अच्छा है ना फिर। हाँ हाँ आज भेजूंगा मैं। मैं थोड़ा काम भी करता हूँ ना क्यूएम पे, मैं ऑफिस में भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू। चलो थैंक यू, बाय। अगले सैटरडे कनेक्ट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।